गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा हुआ था। आज हम उसी का ढेर सारा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की खासियत क्या है वो मैं आपको बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री कई स्टूडेंट को बहुत इजी लगती है और कई सारों को बहुत ज़्यादा टफ लगने लगती है। तो हमें इसको समझाना होता है। बस हमने इसको बता दिया कि भाई इजी है तो वो इजी हो जाएगी, और अगर हमने बोला टफ है तो वो टफ हो जाएगी। तो हमें क्या बोलना है इसको कि ये इजी है, इजी है, इजी है, हमें समझ में आ रही है। बस इसकी खासियत क्या है, इसमें फार्मूले ज़्यादा मिलेंगे हमको। फार्मूले ज़्यादा मिलेंगे तो फिर हमें याद करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, फर्स्ट लेक्चर से बता रहा हूँ, अभी बता देता हूँ एक बार और कि हमें एक डायरी मेंटेन करनी है। उस डायरी में जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड स्टार्टिंग से चलेंगे उनको नोट करना है। और जैसे जैसे रोज सवेरे उठ के जैसे लोग भगवान को याद कर रहे हैं उसी तरीके से हमको भी इनको लर्न करना है। सवेरे उठिए, अपनी डायरी में 10 फार्मूले लिखें तो दिन भर हमको वो 10 फार्मूले हमारे दिमाग में रहने चाहिए। हमको सवेरे से 15-20 मिनट का टाइम उनको देना है और उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो रोज रोज हम 10-10, 20-20 जो भी हमारी कैपेसिटी है, डरेंगे नहीं। आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसके हमारे फॉर्मूला लर्न करने के बाद से ही खत्म हो जाएंगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। इसका 12th में 11th में हर चैप्टर में मिक्स होकर घुसेगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में आएगा ये घुस घुस के। तो इसलिए इससे हमें बचना है। और बचेंगे कैसे, जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ बेसिक्स भी फिजिक्स में आता है इसका, मैं आज सारा ही डिटेल से करेंगे हम लोग, मैं सारा आज आपको बताऊंगा। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है, हमें इसके फॉर्मूले लर्न करने हैं, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। अगर 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं कि हम मान लें कि नहीं नहीं वो तो बहुत टफ है, उसमें बहुत सारे फॉर्म, नहीं, फिर बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर एक नई शुरुआत करेंगे। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है, हम नई नई साइकिल चलाना सीखते हैं, गिरते हैं ना 2 बार 3 बार, लेकिन बंद तो नहीं करते, करते जाते हैं। उसी तरीके से इसका भी, तो जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया ये वर्ड, तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री, ये जो है वो ग्रीक वर्ड है। ये आया है ट्राई गॉन और मेट्री। ट्राई का मतलब है 3 से, गॉन का मतलब है साइड से, और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट से। तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि 3 साइड्स किसमें होती है, 3 साइड्स होती है ट्राइंगल में। तो हम इसमें क्या करेंगे, वही ट्राइंगल की 3 साइड्स और उनके बारे में ही पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक। ट्रिग्नोमेट्री में हम उन ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के रिलेशन के बारे में ही पढ़ते जाएंगे। कभी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हमने जैसा कि 10th में पढ़ा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही साइन कॉस टेन लगाते हैं, लेकिन अभी आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि राइट एंगल ना भी हो तो भी हम साइन रूल कॉस रूल ये सब अभी आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर 1, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज भी बोलते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, वो आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ग्रीक वर्ड ट्राई गॉन मेट्री, ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट है। तो ये इसकी कंबाइंड डेफिनेशन होगी कि ट्राइंगल के 3 एंगल और 3 साइड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। उसके बाद एक और आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एंगल, या उसको हम बोल देते हैं डायरेक्टेड एंगल, सिंपल एंगल, डायरेक्टेड एंगल या एंगल कुछ भी बोलते हैं।
एंगल के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है आपको, उसकी बात कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये वर्टेक्स ए है, ये ओ है और ये है बी। ये एंगल हमने बोल दिया कि ये थीटा। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है वो इनिशियल आर्म बोलते हैं, इनिशियल आर्म या साइड, और ये जो है वो टर्मिनल, टर्मिनल आर्म और साइड। तो ये इनिशियल आर्म और ये टर्मिनल आर्म। इनिशियल आर्म को टर्मिनल आर्म से जब ज्वाइन कराएंगे, यहां से इसको रोटेट किया और यहां तक आ गया, तो जो इनके बीच ये बना है इसी को हम क्या बोल देते हैं, एंगल। ये एंगल के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम यहाँ पर अभी तक क्या होता था, हम ए ओ बी को भी थीटा बोल देते थे 10th में, और बी ओ ए को भी थीटा बोल देते थे। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब हम ए ओ बी में जा रहे हैं, इसका मतलब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन जो हमारी है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल को हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, पॉजिटिव के साथ लेंगे। और जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसको माइनस के साथ लेंगे। बात क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब रोटेशन इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल पॉजिटिव होगा, और जब टर्मिनल आर्म टू इनिशियल आर्म क्लॉकवाइज होगा रोटेशन तो वो नेगेटिव के साथ होगा। मींस हम ये नहीं बोल सकते कि ए ओ बी और बी ओ ए इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है या अलग अलग है। ठीक है, बात क्लियर है? तो एक तो हम ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, 9-10 में आपने ट्राइंगल के बारे में खूब पढ़ा हुआ है। ये हमारा ट्राइंगल हो गया, इसकी साइड्स को ए बी सी लेट कर लेते हैं। तो ट्राइंगल के जो 3 एंगल है, इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। उसके बाद अगर हम साइड्स की बात करें तो कोई भी अगर हमारे पास ये एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी है, मींस हमें पता है कि जो बी है वो सी से बड़ा होगा। साइड्स बी जो है मतलब ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड जो है वो लेसर एंगल से बड़ी होगी। ये भी हम सब पढ़ चुके हैं, बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको। और दो साइड्स का सम, ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। और दो साइड का जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर दो साइड का सम थर्ड से बड़ा हो गया, तो दो साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा। मॉड क्यों लगा दिया है, क्योंकि अगर हम बात करें कि a माइनस सी लेस देन b, तब भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इज लेस देन b प्लस सी, जो कि यही वाली कंडीशन बन गई। और अगर हम बात करें c माइनस a लेस देन b, तो यहाँ से भी बन गया c लेस देन b प्लस a। इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल का, दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। ये सब हम 9th में बड़े प्यार से पढ़ चुके हैं, हमारे सामने पढ़ाया हुआ है। बात क्लियर है? तो यहाँ तक हमने ये कर लिया कि हमारे पास ट्रायंगल साइड्स, हाँ इसके लिए इंटरनल एंगल के सम के लिए सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन जिसकी साइड्स n है, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 180 डिग्री, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसको भी, इसका भी हमें यूज करना पड़ेगा। अगर ट्रायंगल की बात है तो ट्रायंगल में n की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर देंगे तो 3 माइनस 2 1, इसका मतलब इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे 4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आइडिया था जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लिया हमने। एक्सटर्नल एंगल का सब ट्रायंगल का बता दूं मैं। अगर एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो इसको हम यहाँ से, इसको यहाँ से कर देते हैं और इसको यहाँ से कर देते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम हमें देखना है क्या होगा, ये प्लस ये। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा 180, ये 180, तो 540 हो गया। 540 में 180 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 360। तो इसका मतलब 360 होगा एक्सटर्नल एंगल का सम। ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री होगा। बात क्लियर है? तो यहाँ तक पहले हम कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। जैसे कि किसी की भी मेजरमेंट के लिए हम कोई ना कोई चीज
करते हैं, जैसे मुझे अपना वेट मेजर करना है तो हम केजी में वेट करते हैं। इसी तरीके से एंगल को मेजरमेंट करने के लिए भी एक 3 सिस्टम बनाए गए हैं। उन्हीं 3 सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला सिस्टम जो है वो है, पहले इसका हेडिंग लिख लेते हैं, राइट डाउन, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजरमेंट करने के क्या क्या सिस्टम है, सबसे पहले सिस्टम को देख लेते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी क्या सिस्टम के बारे में, क्या मेजरमेंट मतलब एंगल हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डिग्री में है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये हम 6 7 से हमको बता दिया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ डिग्री के बाद रेडियन सिस्टम भी आएगा और ग्रेड सिस्टम भी आएगा। जे हमारे दो ही है, डिग्री और रेडियन, लेकिन अभी हम ग्रेड सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे। तो सबसे पहला मेजरमेंट हमारा क्या है, इसका नाम बहुत इजी सा है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम और डिग्री सिस्टम, और इसका तीसरा नाम है इंग्लिश सिस्टम। ये हम इसके बारे में सुन चुके हैं, सबसे पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, डिग्री सिस्टम। ये तो नाम याद हो या ना याद हो, हमें डिग्री सिस्टम याद रखना है, ये भी याद रखेंगे तो अच्छी बात है, तीनों नाम याद होने चाहिए हमको। तो ये डिग्री सिस्टम क्या है, तो डिग्री कैसे बनाई गई होगी, डिग्री बनाने के लिए क्या किया गया उन्होंने कि एक पहले एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और उससे क्या बन गया, राइट एंगल। उस राइट एंगल को हमने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो है ये क्या है, 90 इक्वल पार्ट। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, इफ राइट एंगल इज डिवाइडेड बाय, इफ राइट एंगल इज divided by 90 equal part, then each part is known as degree. इफ राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ये जो 1 पार्ट है ये क्या होगा, 1 डिग्री कहलाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे, ये है 60 मिनट और ये क्या है, डबल डैश जो है वो 60 सेकेंड। तो राइट एंगल को 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये मिनट का साइन है और ये सेकेंड का साइन है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले तीनों मेजरमेंट पढ़ लेते हैं। तो ये पहला जो है वो कौन सा हो गया, सेक्साजेसिमल सिस्टम, डिग्री सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। दूसरा लिख लेते हैं सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, यह इसका नाम है रेडियल सिस्टम। इसको हम फिजिक्स में भी बहुत अच्छे से करेंगे। इसमें क्या होगा कि हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल में जैसा कि इसका नाम है ना सर्कुलर सिस्टम, तो बात सर्कल की आएगी। सर्कल में क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस आर है, ये सर्कल की रेडियस है, ये आर्क है और ये एंगल है, तो हमने एक फॉर्मूला इसमें पढ़ना है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। ये आर्क लेंथ, ये रेडियस और ये एंगल, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर हम बात करें कि इफ एल इक्वल टू आर या आर इक्वल टू एल करते हैं, देन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1 हो जाएगी। तो इस 1 को 1 डिग्री नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 1 रेडियन। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, 1, इसको बोलेंगे 1 रेडियन, रेडियन, रेडियन।
थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, इसको c से डिनोट करेंगे। तो सर्कुलर सिस्टम में रेडियन मेजरमेंट आएगा। जब भी कभी सर्कल की बात होगी, एंगल डिग्री में गिवन होगा, तो उसको पहले हमको पहले रेडियन में चेंज करना होगा। अभी मैं बताऊंगा कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अभी तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी सर्कल में कोई एंगल गिवन होगा, उसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, उसको हमको कन्वर्ट कर देना है रेडियन में। जब भी कोई एंगल हमको डिग्री में गिवन होगा सर्कल में, उसको हमको रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। बात क्लियर है? अब यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया ये 1 रेडियन। उसके बाद एक रिलेशन और है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। पाई रेडियन की जो वैल्यू है, पाई रेडियन इक्वल टू 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 14, और भी होता है। पाई रेडियन की वैल्यू 3.14 होगी। 1 रेडियन में 57 डिग्री होगा अप्रॉक्स, ये हमको याद रखना है। 1 रेडियन में 57, हम लगभग 60 भी ले लेंगे कई सारे क्वेश्चन में, क्योंकि 57 डिग्री की वैल्यू हमको पता नहीं होती, तो हम 60 डिग्री अप्रॉक्स ले लेंगे। लेकिन एग्जैक्टली 1 डिग्री लगभग पास में 57 डिग्री होगा। 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री, और 1 डिग्री में 0.01745 रेडियन आ जाए। ये वैल्यू कहाँ से आई? क्योंकि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री भी होती है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहीं से ये डिवाइड कर देंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री अप्रॉक्स आ जाएगी। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी। बस पाई की वैल्यू हमको 3.14 रखनी है। पाई बाई 2 को क्या लेते हैं 90 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री। अब यहाँ रेडियन लगाते नहीं है मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन वैसे लगाना चाहिए हमको कि पाई बाई 3 रेडियन की वैल्यू है वो 60 डिग्री। फिर पाई बाई 4 45 डिग्री एंड सो ऑन टू पाई 360 डिग्री। वो तो इतने तो होशियार है, आप कर लेंगे, है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कुलर सिस्टम या रेडियल सिस्टम हमारा हो गया, जो कि हमको ऐसे ध्यान रखना है। उसके बाद एक यही दोनों हमारे जे के सिलेबस में मोस्टली मिलेंगे। रेडियन को डिग्री में चेंज करो, डिग्री को रेडियन में चेंज करो। एक और सिस्टम है, उसका भी नाम लिख लेते हैं। उसको क्या बोलेंगे, थर्ड सिस्टम है। थर्ड सिस्टम को बोलेंगे सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम और ग्रेड सिस्टम। तो ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है? यहां पर हम क्या लिखेंगे, इफ right angle is divided by 100 equal part, then each part is known as grade। एक राइट एंगल अगर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो ईच पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेड। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100। ग्रेड को ऐसे करते हैं, जी को थोड़ा ऊपर रखें क्योंकि नीचे रखेंगे तो वो ग्राम बन जाएगा, तो इसलिए 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। तो ये हमारा ग्रेड सिस्टम है, इसके बारे में हमको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद इन तीनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ये बिटवीन शॉर्टकट में बी ऑब्लिक डब्ल्यू, रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। डिग्री, रेडियन और ग्रेड में क्या रिलेशन है? तो डिग्री को मैं डी से डिनोट कर देता हूं। डिग्री को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 90। रेडियन
आर से डिनोट कर देता हूँ, इसको लिख लेते हैं पाई बाई 2। अभी मैंने बताया था कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री, तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को पाई बाई 2 बोल सकते हैं। और ग्रेड को जी से डिनोट कर देता हूँ, जी अपॉन 100। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। जब हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, यहाँ से एक और लिख लेता हूँ, डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90 इधर और ये 2 इधर, तो 180 बाई पाई रेडियन, ये रिलेशन हो जाएगा। और जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा, रेडियन डिग्री को रेडियन में, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब करेंगे पाई अपॉन ये डिग्री इक्वल टू 180 बाई पाई, रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 पाई, ये हो गया रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, और ये डी। ग्रेड की खास बात नहीं होगी, लेकिन हम इसमें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात क्लियर है? तो ये रिलेशन आ गया डिग्री का रेडियन में और रेडियन का डिग्री में। कुछ एग्जांपल छोटे छोटे से कर लेते हैं। चेंज इनटू रेडियन, चेंज इनटू डिग्री, तो लिख लेते हैं, राइट डाउन चेंज इनटू रेडियन। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, चेंज इनटू रेडियन। रेडियन में चेंज कर रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा है, सपोज कर लेते हैं 75 डिग्री और 150 डिग्री है या 120 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है। कैसे चेंज होगा? डिग्री की वैल्यू हमको गिवन है, बस यहाँ पर डिग्री की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे ही हम यहाँ डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियन में आ जाएगा। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 75 इंटू पाई अपॉन 180, इसको सॉल्व करेंगे, 15 से कट कर देंगे, 15 5 जा और 15 12 जा, 15 1 जा 15 और 12, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 12। ओके। और अगर 120 डिग्री है तो 120 डिग्री को कैसे करेंगे, चेंज इनटू रेडियन, तो 120 इनटू पाई अपॉन 180, ये 0 0, 6 2 जा 12, 6 3 जा, तो मींस 2 पाई बाई 3। ये जो है रेडियन में चेंज हो गया, डिग्री में वैल्यू गिवन थी, उसको हमने रेडियन में चेंज कर लिया। जब हमको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना है, और जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास गिवन है 3 पाई बाई 2 चेंज इनटू डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 3 पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई। पाई से पाई कट हो गया, 2 से इसको कट कर दिया 90, और ये हो गया 270 डिग्री, मींस 3 पाई बाई 2 को 270 डिग्री बोल सकते हैं, 3 पाई बाई 2 रेडियन को। तो चेंज इनटू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, ये बहुत इजी है, हम कर सकते हैं। एक और कर लेता हूं जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों आ जाएंगे, वो कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लेते हैं। कन्वर्ट, राइट डाउन, इसी में यहां पर नोट कर देता हूं मैं, कन्वर्ट डिग्री, मिनट एंड सेकंड। डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमारा है 74 डिग्री, 74.87 डिग्री, ये हमको गिवन है। इसको डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये पूरा डिग्री में गिवन है, हमें चाहते हैं कि सारा कुछ डिग्री में अलग आ जाए, फिर कुछ मिनट में आ जाए और कुछ सेकंड में आ जाए। अभी कन्वर्ट करते हैं, देखिए इसको 74 डिग्री लिख सकते हैं और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 0.87 डिग्री। फिर क्या होगा, 74 डिग्री 0.87 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। 74 डिग्री प्लस 0.87 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 6 7 जा 42, 2 4 6 8 जा 48, 49 50 51 52 52.2 मिनट। अब इसको क्या करेंगे, 74 डिग्री 52 मिनट अलग कर लिया हमने, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.20 मिनट, ये अलग हो गया। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 74 डिग्री 52 मिनट 0.2 इंटू
0.2 ही है, 0.20 बोलो या 0.2 इंटू 60 सेकेंड, तो 74 डिग्री 52 मिनट, और ये 6 2 12, और 1 पॉइंट के बाद यहाँ पर आ गया 6.120 हो गया, तो ये 12 सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया 74.87 डिग्री को डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करके। बात क्लियर है? अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसमें कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कुछ नोट कर देता हूं यहाँ पर, जो इसी से रिलेटेड है, जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। ओके, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है हमारे पास, द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6, फाइंड इन रेडियन, फाइंड द एंगल इन रेडियन। तो ये सबसे इजी है, ये सब हमें डिग्री में निकालना तो आता ही है। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम गिवन है, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो 3x 4x 5x प्लस 6x इक्वल टू 360 डिग्री। 4 3 7 5 12 12 और 6 18x इक्वल टू 360 डिग्री, देन x इक्वल टू 20 डिग्री। तो अगर x की वैल्यू 20 डिग्री होगी तो एंगल a की वैल्यू है 3x, तो 3 2 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में यही कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो आंसर हमारा क्या हो गया, पाई/3 रेडियन। सेकेंड एंगल बी 60 है, यहाँ पर 4 इंटू 4x मीन्स 4 इंटू 20 80 डिग्री, 80 इंटू पाई अपॉन 180। इसको कन्वर्ट किया, 2 से कट किया, 2 9 जा और 2 4 जा और 2 9 जा मीन्स 4 पाई/9 रेडियन। सिमिलरली एंगल सी और डी भी कन्वर्ट हो जाएगा, 5x 5 इंटू 20 100 डिग्री, डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, कैंसिल कर दिया, 5 पाई/9। थर्ड का आंसर आ गया। और फोर्थ पे एंगल डी 6 है, 6 2 जा क्या हो जाएगा 120, 6x 6 इंटू 20 120 डिग्री। तो 120 अभी हमने सॉल्व किया था, 120 इंटू पाई अपॉन 180 कैंसिल, 6 2 जा 12 6 3 जा मींस 2 पाई/3 रेडियन। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला एंगल है पाई/3, सेकंड 4 पाई/9, थर्ड 5 पाई/9 एंड फोर्थ एंगल इज 2 पाई/3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रफ कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप तब तक रीड करिए, मैं इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल। जैसी बात सर्कल की आएगी हमें क्या याद आ जाना चाहिए कि एंगल जो भी होगा वो डिग्री में नहीं होना चाहिए, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे ही हमारे पास सर्कल की बात आएगी, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 100 सेंटीमीटर इफ द आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल 36 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर बस इतना सा चेंजेस है कि इन्होंने डिग्री में गिवन किया हुआ है, तो डिग्री को हम पहले किसमें कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन। बस इसमें यही एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर सेंटर फाइंड द एरिया आल्सो, हमें आर्क सबटेंडर में लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, और एरिया ऑफ सेक्टर आपने पढ़ा होगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और वो पाई की वैल्यू अगर 180 रख देंगे तो 360 180, तो हाफ पाई r स्क्वायर थीटा। अभी क्या करता हूँ, एक सर्कल हमको गिवन है, ये एंगल हमको गिवन है 36 डिग्री, और ये आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है।
फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 100 है, तो रेडियस की वैल्यू 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। और थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास L अपॉन आर होता है, लेकिन पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितने से कन्वर्ट हो जाएगा 18 टू जा, और 18 कितना हो जाएगा 18 10 जा, और फिर 2 से ये कट हो गया, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 5 रेडियन आ गई है। अब थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा आर थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 5 और आर की वैल्यू जो है वो 50 है, 5 से 10 को कट कर दिया, तो ये सेकंड आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 पाई। तो L इक्वल टू क्या हो गया 10 पाई। अब इसने कहा है एरिया ऑफ सेक्टर भी बताइए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके थे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, बस इसको ये डिग्री में था, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, तो 180 से इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो हाफ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 50 इंटू 50 और थीटा की वैल्यू पाई बाई 5, इससे हम सॉल्व करके अपना एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 5 2 10 कैंसिल हो गया, 255, 5 2 10, ये 5 250 पाई, ये हो गया एरिया स्क्वायर यूनिट, 250 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फर्स्ट सेकेंड को यहां से भी हटा देते हैं, थोड़ी सी जगह देते रहेगी हमको, जगह की है बहुत सारी कमी। देखिए यहाँ पे हट गया है, ये लिखा हुआ था सबस्टेंड, ओके। टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एट द सेंटर। दो ऐसे सर्कल है, एक 60 डिग्री का है और एक 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री है, इसको मैं 60 बना देता हूँ, ये इन्होंने 60 डिग्री बोला है और दूसरा क्या है 90 डिग्री सबटेंड करता है। टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, ये L1 इक्वल टू L, ये L2 इक्वल टू L, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ये R1 है और ये R2 है, हमें R1 रेशियो R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ पर बात हुई थी हमारी कि जब भी एंगल हमारे किसमें हो डिग्री में हो तो उनको रेडियन में जरूर कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा रेशियो निकालना है, तो अगर हम कन्वर्ट ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि रेशियो में पाई अपॉन 180 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि हम स्टार्टिंग हमारा बेस अभी हम बना रहे हैं, तो अभी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, आगे चल के हम ना भी कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव अप्रोच में तो हमारा काम चलेगा, लेकिन रेशियो में जब हो तब, जब ऊपर भी कटेगा और नीचे भी कट जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। फर्स्ट वाले का एंगल θ1 इक्वल टू 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 3 और θ2 कितना हो गया 90 डिग्री का मतलब है पाई बाई 2। तो हमारे पास रेशियो L1 और L2 सेम दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला L इक्वल टू क्या होता है R थीटा, तो इसका मतलब L1 इक्वल टू R1 θ1 एंड L2 इक्वल टू R2 θ2, और यहाँ से हमको पता है L1 इक्वल टू L2, तो R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2, तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा θ2 अपॉन θ1। θ2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है पाई बाई 2 और θ1 की वैल्यू गिवन है पाई बाई 3, मींस R1 रेशियो R2 की वैल्यू जो है वो 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? तो ये हमारा हो गया सेकंड केस। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया ये हमारा। अब ये दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, और इसको भी हटा देते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट और ये कॉन्सेप्चुअल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोल देता हूँ, ठीक है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस हैं।
ये एनसीईआरटी में भी आ सकता है और ये भी इजी आ सकते हैं, दोनों इजी और इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें और पढ़ने को मिलेगा आपको। A horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping rope tight, and describe 88 meter when it traces an angle 72 degree at the center, find the length of the rope. एक हॉर्स है जो यहाँ पर है, उसकी लेंथ को, उसकी रोप को टाइट किया गया है, क्योंकि अगर लूज कर देंगे तो फिर वो रेडियस का काम करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक हॉर्स है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक सेंटर है सर्कल का, और यहाँ पर एक जो है हॉर्स है, ये हॉर्स है हमारा। ये हॉर्स जो है पहले ही अपनी रोप को टाइट रखता है। हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 88 मीटर। ये पहले यहाँ पर था और फिर यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, तो इसने जो ये डिस्टेंस कवर की है ये 88 मीटर है। तो ये क्या गिवन है आपको? L, क्योंकि बनेगा तो एक सर्कल ही, फाइनली एक सर्कल बनने वाला है। 88 मीटर व्हेन इट ट्रेसेस एन एंगल 72 डिग्री, ये एंगल जो है वो 72 डिग्री गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। लेंथ ऑफ द रोप ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ, ये रोप है। तो इसका मतलब ये हमसे क्या पूछना चाहते हैं? हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। रेडियस जो है वही लेंथ ऑफ रोप का काम करेगी। तो जितना लिखने में टाइम लगता है उससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेन हमें क्या ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो डिग्री में नहीं लेना है जब भी कभी सर्कल की बात आएगी तो। और आप तो याद रखें, ये तो पक्की बात है कि नहीं याद रखें। मैंने बोला ना कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरी में और वो डेली लर्न करना है और उसको याद भी करना है कि हमारे सर ने ये बताया है तो हमें इतना पढ़ना है और इतना करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एंगल, हमको थीटा 72 डिग्री गिवन है, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाई अपॉन 180 से 18 4 जा और 18 1 जा 18, ये 2 और ये 5, तो थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 5 रेडियन आ गई। थीटा L इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? L इक्वल टू आर थीटा। L की वैल्यू गिवन है 88 मीटर, R फाइंड आउट करना है और ये 2 पाई बाई 5, तो 88 इक्वल टू R 2 पाई इक्वल टू 22 बाई 7 गिवन होगा ये, और इनटू 5, 22 4 जा और ये 2 2 जा, 5 7 जा 35 और 2 70, तो ये हमारा 70 मीटर सेंटीमीटर जिसने भी कन्वर्ट किया हो, इन्होंने 88 मीटर गिवन किया हुआ है, तो ये हमारा 70 मीटर हमारी रेडियस फाइंड आउट होके आ गई है। जितना लिखने में टाइम लगा उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को आराम से पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है? अच्छा, ये इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ये भी इसी का ही पार्ट है। A garden is in shape of square of side 50 meter. Now if a man run around the garden in such a way that his distance from the side is 2 meter, how much distance he travel after one round? एक सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास एक स्क्वायर है। उस स्क्वायर के चारों तरफ हम गए हैं चक्कर लगाने के लिए, मॉर्निंग वॉक, आजकल तो बंद है लेकिन हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पे जब गए हुए हैं तो एक स्क्वायर फील्ड है, ये हमारा एक स्क्वायर फील्ड है इस टाइप से। अ गार्डन इज अ शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 50 मीटर, ये 50 मीटर हमारे पास स्क्वायर है। ये थोड़ा सा रेक्टेंगल लग रहा है, इसको स्क्वायर बना देता हूं मैं। लग रहा है स्क्वायर? ठीक है, चलो लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो और अच्छी बात है। A garden is a shape of a square of side 50 meter. If a man run around the garden in such a way that his distance from the side is 2 meter, कह रहा है कि उसको हमेशा 2 मीटर की डिस्टेंस रखनी है। तो यहाँ से 2 मीटर, ये 2 मीटर और यहाँ से भी 50 मीटर यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस रखनी है और इधर से भी इसको 2 मीटर की रखनी है। तो ये भी 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रखनी है
और सिमिलरली ये भी 2 मीटर रखनी है। सब जगह से 2 मीटर के डिस्टेंस पे उसको यहाँ पर घूमना है इसके चारों तरफ। कैसे घूमेगा? अब कुछ लोगों को डाउट ये रहता है कि भाई एक स्क्वायर है, उसके चारों तरफ एक स्क्वायर में घुमा दो इसको ऐसे करके, तो ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर की डिस्टेंस घूम जाएगा। यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से ये सब 2 मीटर हो जाएगा। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि सब जगह से उसने बोला है कि 2 मीटर ही रहना चाहिए डिस्टेंस, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 90 हो गया, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो क्या ये भी 1 मीटर है? ये यहाँ पर एक स्क्वायर एक छोटा सा बन गया, तो ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया, तो ये 1 से ज्यादा हो जाएगा ना, ये 1 है, ये 1 है, तो ये तो √2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस कोने से इसकी डिस्टेंस तो √2 1.414 समथिंग ज्यादा हो गई, लगभग 1.5 गुनी हो गई। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस को भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमको कि ये जो है ये 1 मीटर ही रहे। तो इसके लिए हमको फिर सर्कल के पास जाना पड़ेगा कि सर्कल जो होता है उसकी हमेशा एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? सेम रहती है। सर्कल की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तब भी हमको बताया जाता है कि एक पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट मूव करता रहता है, फिक्स पॉइंट फिक्स है, मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। तो उस तरीके से जब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी तो इसका जो पाथ होता है, जो ये मूविंग पॉइंट का पाथ है, ये सर्कल होता है। तो जब भी कभी हमको डिस्टेंस इक्वल करनी है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए सर्कल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रोटेट नहीं कराएंगे, इसको यहाँ से कुछ सर्कुलर पाथ दे देंगे ऐसे, यहाँ से भी इसको सर्कुलर पाथ दे देंगे कुछ इस टाइप से, ताकि ये डिस्टेंस भी बन रहे, ये भी बन रहे, ये भी बन रहे। तो यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों 1 1 हो जाएंगी। सब तरफ यही हो गया। उन्होंने पूछा है हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल आफ्टर 1 राउंड। 1 राउंड पूछे, 10 राउंड पूछे, सब निकल आएगा। पहले 1 राउंड में देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये 50 चला है, ये 50, ये 50, ये 50, ये 50, क्योंकि यहाँ पर भी ये 50 चलेगा, यहाँ पर भी ये 50, यहाँ पर भी ये 50 और यहाँ पर भी ये 50। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। 4 क्वाड्रेंट को मिला के एक क्या बन जाता है? अगर 4 क्वाड्रेंट की बात करें तो 4 क्वाड्रेंट को मिला के एक सर्कल बन जाता है। तो हम ना कि यहाँ पर अगर कोई एंगल होता तो बात अलग होती, यहाँ 90 है तो एक क्वाड्रेंट बन जाएगा, एक क्वाड्रेंट मिला के एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है वो 2 पाई r होता है, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट का अगर हम ऐड कर देंगे तो 2 पाई r आता है। तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस इन 1 राउंड इज इक्वल टू 50 इंटू 4, क्योंकि 4 पार्ट में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई, प्लस सर्कल का सर्कमफरेंस 2 पाई r, और r की वैल्यू जो है वो कितनी है? 2 मीटर गिवन है। ये डिस्टेंस जो है वो 2 है, सर्कल की रेडियस 2 है, तो 2 पाई r 2 इंटू 2, तो ये 200 प्लस 2 2 जा 4 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। बाकी जो भी हम अभी असाइनमेंट देंगे उसमें सारे क्वेश्चन हमको कंप्लीट करने होंगे। तो इसके बाद अभी यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिए आप, ओके।